डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दावोस में सीआईआई के आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बैठक में झारखंड के सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण किया प्रस्तुत। झारखंड एसीबी की दबिश, निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के रिश्तेदार की क्लिनिक पर कार्रवाई। प्री होम होम्योपैथिक क्लिनिक में की छापेमारी कर एसीबी टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज किए जब्त। अमृतसर में किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर भगवंत मान सरकार पर हमला। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, सिर्फ डरी हुई सरकार ही सवाल पूछने वालों को जेल में डालती है। किसान नेताओं में आने वाले दिनों में संघर्ष तेज करने का किया ऐलान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सीआईआई द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य रूप से हिस्सा लेते हुए झारखंड के सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस अवसर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। तो वहीं बैठक में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य नहीं है बनना चाहता, बल्कि मूल्य संवर्धक, टिकाऊ औद्योगिकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उन पहलों का उल्लेख किया जिनके माध्यम से खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों, नवीनीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैठक में उनके द्वारा आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान झारखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने अपने महिला केंद्रित विकास दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। दरअसल इस वैश्विक मंच पर झारखंड विधानसभा की सदस्य और महिला और बाल विकास समिति की अध्यक्ष के तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने हिस्सा लेते हुए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला अधिकारिता वर्टिकल के सहयोग से आयोजित उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में राज्य के विकास मॉडल की ताकत को रेखांकित करते हुए अपनी बात रखी। आपको बता दें कि इस अवसर पर अपने संबोधन में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल उसकी आदिवासी और स्वदेशी परंपराओं से प्रेरित है। यहाँ जल, जंगल और जमीन के साथ संबंध केवल संसाधन उपयोग तक सीमित नहीं, बल्कि संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बना रहे और विकास स्थानीय मूल्यों से जुड़ा हो। इसके अलावा मौके की कई तस्वीरें विधायक ने सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की है। आय से संबंधित संपत्ति मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को रिश्तेदार प्रियंका त्रिवेदी के प्री होम्योपैथिक क्लिनिक पर घंटों छापेमारी की। जानकारी के अनुसार रांची के अशोक नगर में स्थित इस क्लिनिक में छापेमारी के दौरान एसीबी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड भी जब्त किए। दरअसल इस क्लिनिक के संचालक के तौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड में विनय चौबे के साले क्षितिज द्विवेदी का नाम दर्ज किया बताया जा रहा है, लेकिन एसीबी के मुताबिक इसका वास्तविक संचालन प्रियंका द्विवेदी ही करती है। वहीं इससे पहले एसीबी ने प्रियंका द्विवेदी से पूरे मामले में पूछताछ भी कर चुकी है और इसी दौरान इस क्लिनिक से जुड़े लेन देन और निवेश की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा एसीबी को ये शक है कि क्लिनिक से जब्त दस्तावेजों की जांच में शेल कंपनियों और बेनामी निवेश से जुड़े अहम सबूत सामने आ सकते हैं। साथ ही एजेंसी को ये शक है कि भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन को क्लिनिक और इससे जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से निवेश कर सफेद किया गया है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर एसएन त्रिवेदी, साला क्षितिज द्विवेदी, सरहद प्रियंका द्विवेदी, सहयोगी विनय कुमार और उनकी पत्नी सिंगदा सिंह को भी आरोपी बनाया गया है।
रांची के डीसी जूनानाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड और अंचल कार्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं को सुनना, उनका त्वरित निस्तारण करना तथा प्रशासन को जन केंद्रित एवं पारदर्शी बनाना है। इस अभियान के तहत जनता दरबार में ग्रामीणों एवं आम नागरिकों की विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद और दखल खारिज संबंधी मामले, जाति, आय, आवासीय एवं स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गमन एवं सुधार, पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग से जुड़ी शिकायतें और मनरेगा, कृषि ऋण माफी, केसीसी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लंबित भुगतान से लेकर अन्य राजस्व एवं प्रशासनिक मामले से संबंधित परेशानियां शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मामलों का त्वरित गति से निष्पादन किया जा रहा है। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान हुआ। जो मामले जटिल हैं, लंबित हैं या तुरंत समाधान संभव नहीं है, उन पर नियम संगत कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों, कार्यालयों को अग्रसरित कर दिया जाता है। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता दरबार के दौरान प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में वे स्वयं उपस्थित रहें। इससे आम नागरिकों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा उनकी समस्याओं का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां भागलपुर नवगछिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फायरिंग मामले में 25,000 रुपए के इनामी और नवगछिया के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी रंजीत कुमार उर्फ छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मधेपुरा जिले के हरिद्वार टोला से की गई है। जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला के झंडापुर थाना को सूचना मिली थी कि जयरामपुर निवासी पंजाबी रविदास का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया है। आरोप है कि इस घटना को रंजीत कुमार उर्फ छोटू और उसके 4 से 5 अन्य साथियों ने अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और लगातार छापेमारी करते हुए 48 घंटे के भीतर अपहृत पंजाबी रविदास को मधेपुर से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही इस अपहरण कांड में संलिप्त 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रंजीत कुमार उर्फ छोटू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में उसे मधेपुरा जिले के हरिद्वार टोला से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चला है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वह पूरी तरह कानून के दायरे में की गई है। फांसी की सजा की मांग लोग कर सकते हैं, लेकिन फैसला लेना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा केवल कोर्ट ही दे सकती है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस विषय को गलत ढंग से लोगों के बीच प्रचारित किया जा रहा है। प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। क्या उनके पास कोई तार्किक आधार है? सिर्फ मीडिया के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने आकाओं की गलत रणनीति को संतुष्ट किया जा रहा है। बाहर से आए लोगों और घुसपैठियों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। अवैध चीजों पर विधि सम्मत कार्रवाई हुई है और निसंदेह ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के दायरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में इस पर निर्णय लिया था। इसे पूरे जिले के रूप में भी लागू किया जा सकता है। समूचे जिले के लिए इस व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। नए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर कहा कि संगठन में हर जगह से लोग आते हैं, उनके साथ काम किया है, उनकी कार्यशैली देखी है। पूरा विश्वास है कि वो पूरे देश में नया आयाम गढ़ेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दिल्ली में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के घर डिनर डिप्लोमेसी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और हाल ही में जम्बूरी को लेकर जो 10 करोड़ का घोटाला है वो मामला उठाए थे। कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई है। दिल्ली में उनके निवास पर सभी लोगों का भोजन करना, इससे ब्रजमोहन अग्रवाल की नई रणनीति और नई चाल चलने की प्लानिंग है।
जहां शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव अलग अलग लड़े हों, लेकिन सत्ता महायुति की ही बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में महायुति की सरकार गठित की जाएगी और भाजपा के सहयोग से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मनसे की भी विकास के लिए साथ आने की भूमिका है। मनसे नेता राजू पाटिल उनके व्यक्तित्व वे मित्र हैं और विकास के लिए सभी का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि मनसे की ओर से शिवसेना महायुति को समर्थन दिया गया है। सत्ता स्थापना से जुड़े सभी अधिकार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास हैं। जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के साथ शिंदे साहब की बैठक होने की संभावना है, जिसमें महापौर, उपम महापौर और सभापति पदों के बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। कुछ नगर सेवकों की उपलब्धता को लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी देना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण डोंबिवली के साथ साथ उल्लासनगर में भी महायुति की ही सत्ता बनेगी। भाजपा को अलग रखकर सत्ता बनाने का कोई सवाल नहीं है। भाजपा, शिवसेना और मनसे मिलकर सरकार बनाएंगे। उल्लासनगर में शिवसेना, भाजपा, वंचित और अपक्ष के सहयोग से सत्ता गठन होगा। सभी दल एक साथ आएंगे तो विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। सत्ता में स्थिरता रहेगी और भविष्य में विकास के नाम पर वास्तविक विकास किया जाएगा। अच्छा काम करने पर किसी से भी समर्थन मिल सकता है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना के 53 नवनिर्वाचित नगर सेवक आज कोकड़ भवन पहुंचे। इस मौके पर शिवसेना विधायक राजेश मोरे ने जानकारी देते हुए महानगर पालिका एक स्वतंत्र शिवसेना गुट औपचारिक रूप से पंजीकृत किया जाएगा। राजेश मोरे ने स्पष्ट किया कि आगामी महापौर पद पर महायुति का उम्मीदवार ही निर्वाचित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल शिवसेना के संपर्क में किसी अन्य दल के नगर सेवक नहीं है और सभी नगर सेवक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। बताया गया कि सभी शिवसेना नगर सेवक बस के माध्यम से कोकड़ भवन पहुंचेंगे, जहां गठ नोंदणी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की राजनीतिक तस्वीर और अधिक स्पष्ट होती नजर आ रही है। सड़क पर आपकी एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिलवासा पुलिस अब एक्शन मोड में है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संकल्प के साथ आज सिलवासा में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। पुलिस अधीक्षक सचिन यादव ने यातायात पुलिस विभाग की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डीएसपी एनएल रोहित, सिलवासा थाना प्रभारी विशाल पटेल, यातायात इंचार्ज दीपिका भगत और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां पुलिस के जवानों ने लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। इस मौके पर जानकारी देते हुए डीएसपी एनएल रोहित ने बताया कि यह अभियान केवल सड़कों तक सीमित नहीं है। पुलिस अब सीधे उन क्षेत्रों में पहुंच रही है जहां यातायात का दबाव सबसे अधिक है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान पूरे प्रदेश में लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारा विशेष ध्यान सिलवासा की इंडस्ट्रीज पर है, जहां कामगारों और वाहन चालकों को नियमों के प्रति सहज बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में भी विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अभिभावकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न सौंपे, क्योंकि यह कानून अपराध तो है, साथ ही गंभीर हादसों का कारण भी बनता है। याद रखें, मोबाइल पर बात करना आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जीवन अनमोल है। यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों का एक ही लक्ष्य है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संकल्प हर नागरिक के दिल तक पहुंचे और सिलवासा एक सुरक्षित शहर बने। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां पंजाब में किसानों और मजदूरों के मुद्दों को लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। किसान नेता सरवंत सिंह पंदेर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह एक डरी हुई सरकार है, जो सवाल पूछने वाले किसान और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम शांति से पुलिस से सवाल करने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने पहले ही गिरफ्तारियां करके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया। सरवंत सिंह पंदेर ने कहा कि सरकार वादा करती रही कि पंजाब को नशा मुक्त, बेरोजगारी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने शंभू में किसानों पर हुए अत्याचार के लिए केंद्र और पंजाब सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया और खनौरी मोर्चा लगाकर दोषी अधिकारियों को सजा देने की मांग की।
उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर भी तीखा हमला किया और कहा कि आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वालों के घरों से ट्रैक्टर बरामद किए जा रहे हैं, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मजीठा की सड़क रोकने के बावजूद पंजाब भर में हजारों किसान सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध दर्ज कराया। किसान नेता ने कहा कि मीडिया को दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ निडर पत्रकारों ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई। उन्होंने मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी और कहा कि लोग खुद सच और झूठ का फैसला करेंगे। आखिर में सरवन सिंह पंदेर ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज किया जाएगा। 21 और 22 तारीख को स्मार्ट मीटर निकालकर जमा किए जाएंगे और 5 फरवरी को मंत्रियों और विधायकों के घरों के सामने एक दिन का धरना दिया जाएगा। अजनला में खुली फायरिंग का एक मामला सामने आया है, जहां देर रात गाड़ी पर सवार कुछ लोगों ने वकील सुनील पाल और उनके साथियों पर फायरिंग की, जो अमृतसर से अपनी गाड़ी में अजनाला आ रहे थे। इस दौरान एक गोली गाड़ी में लगी, लेकिन अपनी जान बचाते हुए वकील सुनील पाल गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन में घुस गए, अपनी जान बचाई और इंसाफ की गुहार लगाई। इस मौके पर एडवोकेट सुनील पाल सिंह ने बताया कि वह अपने कुछ साथियों और बच्चों के साथ अमृतसर से अजनाला लौट रहे थे। इसी दौरान अजनाला रिलायंस पेट्रोल पंप के पास गाड़ी सवार कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली उनकी गाड़ी में लगी और उन्होंने गाड़ी चलाकर पुलिस स्टेशन में घुसकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि उनका पीछा कर रहे लोगों में से 2 युवक उनके पीछे पीछे थाने तक आ गए, जिन्हें अफरा तफरी के माहौल में तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वह पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। इस बारे में डीएसपी अजनाला गुरविंदर सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी असली गुनहगार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जिस गाड़ी पर गोली चलाई गई उसके अगले हिस्से की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है और तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।